नमस्कार, मैं हूं अमित कुमार। देश के प्रधानमंत्री ने 76वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर लाल किले से भाषण देते हुए बहुत बातें कही। लेकिन इन बातों में जो 3 बातें उनके द्वारा कही गई, अगर वो 3 बातों पे वो अमल कर देते हैं और उन 3 समस्याओं का समाधान कर देते हैं तो इस देश के अधिकतर लोगों की जो समस्याएं हैं, तकलीफ़ें हैं, दर्द हैं, दुख हैं, वो दूर हो जाएगा। और वो 3 चीज़ें हैं इस देश में व्याप्त: भ्रष्टाचार, तुष्टीकरण और परिवारवाद की राजनीति। जैसा कि प्रधानमंत्री ने भी कहा लाल किले से कि वो देश को इन 3 चीज़ों से मुक्ति दिलाएंगे। अगर वो ऐसा करने में सफल हो जाते हैं और ऐसा कर देते हैं तो यकीन मानिए इस देश के जो है आज अधिकतर समस्याएं इन देश के लोगों की दूर हो जाएगी। आज देखिए ना, भारत की जो अर्थव्यवस्था है वो दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। और देश के प्रधानमंत्री को आपने अक्सर कहते सुना भी होगा कि हम भारत को आने वाले समय में दुनिया की 3 सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में से एक बना देंगे। लेकिन आज 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था होने के बावजूद भी देश के लोगों के पास तमाम प्रकार के आर्थिक समस्याएं हैं, तमाम प्रकार के समस्या हैं। अलग अलग क्षेत्र में देखिएगा तो कहीं स्वास्थ्य की सुविधा अच्छी नहीं है, कहीं शिक्षा की सुविधा अच्छी नहीं है, कहीं यातायात के लिए सड़क नहीं है, कहीं इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, कहीं बेरोजगारी है। और जानते हैं इन तमाम समस्याओं का कारण क्या है? इन तमाम समस्याओं का कारण है भ्रष्टाचार। याद कीजिए, एक बार राजीव गांधी की सरकार जब थे, राजीव गांधी देश के प्रधानमंत्री थे, तो उन्होंने कहा था कि हम दिल्ली से 1 रुपया जब भेजते हैं ना तो आम लोगों के पास केवल 25 पैसे ही पहुंच पाती है, यानी 75 पैसा जो है वो भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ जाता है। तो आज भी इस देश में जो है अधिकतर योजनाएं जो जन कल्याण, समाज कल्याण और राष्ट्र उत्थान के लिए है, उन योजनाओं में भ्रष्टाचार व्याप्त है। कई योजना तो आज भी कागज पर ही है और जो बाकी जो चीज़ें हैं ना, जो ज़मीन पे आपको धरातल पे दिखता है ना, उसमें भ्रष्टाचार व्याप्त है। भ्रष्टाचार, अगर इस भ्रष्टाचार से इस देश को मुक्ति मिल जाए तो ये देश तरक्की के नए नए कीर्तिमान लिख सकता है। इसीलिए अगर प्रधानमंत्री ऐसा कर दिए तो प्रधानमंत्री यकीन मानिए कि देश के अधिकतर समस्याओं का समाधान कर पाएंगे। और अगर ऐसा नहीं हुआ तो देश को, अगर आप दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था से दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था के अंदर ला भी देंगे ना, फिर भी जो है देशवासियों का बहुत ज़्यादा भला नहीं होगा, क्योंकि तमाम पैसे भ्रष्टाचार के भेंट चढ़ जाएंगे। तमाम पैसे जाके विदेशी बैंकों में जमा हो जाएंगे, स्विस बैंकों में जमा हो जाएंगे और जो लुटेरे हैं वो देश के लूट के जो है उनके आने वाली पीढ़ी जो है वो जाके विदेश में सेटल हो जाएंगी। और कई ऐसे उदाहरण देखा भी गया। दूसरा है तुष्टीकरण की राजनीति। इस देश में सत्ता में आने के लिए तुष्टीकरण की राजनीति होती है। जैसा कि आपने देखा कि बरसों से एक धर्म विशेष का जो है तुष्टीकरण किया गया इस देश में, केवल वोट पाने के लिए, और कुछ इरादा नहीं था। इस तुष्टीकरण के बाद क्या उस धर्म विशेष का उत्थान हुआ? क्या आज देखिए उस धर्म विशेष के लोगों की स्थिति क्या है? क्या उन धर्म विशेष के लोगों का जो है गरीबी समाप्त हुआ? जो उन लोगों की सामाजिक आर्थिक स्थिति है उसमें बहुत ज़्यादा सुधार हुआ? नहीं हुआ। इसीलिए इस देश के लिए जो तुष्टीकरण की राजनीति है ना, ये बड़ी खतरनाक है। और आज भी इस देश में तुष्टीकरण की राजनीति होती है। आज भी आप इस देश के नेताओं को, भारतीयों को अलग अलग शब्दों से संबोधित करते देखते होंगे। कई बार तो कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल, कुछ संवैधानिक शब्द भी होते हैं, उसको संविधान में भी जगह दे दिया गया है। क्योंकि कभी कभार संसद में जब लोगों की बहुमत होती है, इसी तुष्टीकरण करके लोग सत्ता में आ जाते हैं, तुष्टीकरण की राजनीति को हथियार बना के, और फिर संसद से अपनी मनमर्जी की चीज़ें संविधान में संशोधन करवा लेते हैं। ऐसा कई बार इतिहास में देखा गया है। कई चीज़ें संविधान में ऐसा जोड़ा गया है जो भारत के जो क्या कह सकते हैं डेमोग्राफी है उसके अनुकूल सूट नहीं करता, और आज भी उन चीज़ों पे प्रश्न खड़े होते हैं। तो ऐसे चीज़ें किया गया है। तो ऐसे चीज़ें किया गया है। और आज जो तुष्टीकरण हुआ है देश में, जो तुष्टीकरण हो रहा है, आज भी आप देश के नेताओं को, भारतीयों को आप, जैसा कि हमने कहा,
अल्पसंख्यक, मुस्लिम, हिंदू, अलग अलग जाति, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, अलग अलग जाति, यादव, कुर्मी, कोरी, ऐसे ऐसे नामों से, आदिवासी, ऐसे ऐसे नामों से संबोधित करते सुने होंगे आप। कभी भारत के आज राजनीतिक लोगों को भारत की एक पहचान दिलाने की जो उनकी जो हमारी संविधान की एक मुहिम है ना, कि सभी भारतीयों को जो है एक पहचान दिलाएंगे और समानता की ओर ले जाएंगे, तो ये बातें जो है केवल किताबी है, ये बातें केवल संविधान में लिखा गया है, लेकिन ये तुष्टीकरण की राजनीति ही है जो आज भारतीय को अलग अलग वर्गों में बांटा गया है। और ऐसा सिर्फ इसीलिए किया गया है कि उस वर्ग का वोट लिया जाए और खुद सत्ता की जो लॉलीपॉप है उसको खाया जा सके। बताइए ना, जो जिस वर्ग का तुष्टीकरण करके जो भी नेता या जो भी राजनीतिक पार्टी है आज इस देश में सत्ता में आई है, आज बताइए इस देश में ऐसा कौन सा वर्ग है जिसको अलग अलग जो जाति के नाम पर, धर्म के नाम पर अलग अलग किया गया, अलग अलग समूह में बांटा गया। आज बताइए ऐसा कौन सा वर्ग है जिसमें देश में समस्या नहीं है? आज सब में आपको समस्या मिल जाएगी। ऐसा देश का कौन सा वर्ग है जिसमें गरीबी नहीं है? ऐसा आज देश का जो है कौन सा वर्ग है जिसमें जो है आज जो है वो तमाम प्रकार की समस्याओं से मुक्त हो चुका है, यानी उसमें गरीबी नहीं है, उसमें बेरोजगारी नहीं है। तो आज सभी में ये समस्याएं हैं, लेकिन फिर भी देखिए जब किस प्रकार से देश में तुष्टीकरण की राजनीति होती है। और राजनीति में परिवारवाद क्या है आप तो जानते ही हैं, और यही राजनीति में जब परिवारवाद होता है तो यही परिवारवाद पूंजीवाद को जन्म देता है, और यही पूंजीवाद राजनीति पर कब्जा कर लेता है। और फिर वही राजनीति जो लोग सत्ता में बैठते हैं वो आम लोगों के बारे में सोचना छोड़ देते हैं, क्योंकि वो पूंजी के द्वारा सत्ता में आए हैं। और आज भी इस देश में राजनीति में परिवारवाद के कई निशानियां देखने को मिल जाते हैं। कई परिवार के जो युवराज हैं आज भी सत्ता में बैठे हुए हैं और कई सत्ता में बैठने के इंतजार कर रहे हैं। इसी राजनीति में परिवारवाद से मुक्ति की बातें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, भ्रष्टाचार से देश को मुक्ति की बातें दिलाने की बातें प्रधानमंत्री ने कहा, तुष्टीकरण से की राजनीति से देश को मुक्ति दिलाने की बातें प्रधानमंत्री मोदी ने कहा। और अगर वो ऐसा करने में सफल हो जाते हैं तो यकीन मानिए ये देश एक क्या बोलते हैं एक्सप्रेस ट्रेन के रफ्तार में जो है विकास की ओर बढ़ेगा और समृद्धि की ओर बढ़ेगा। अगर आपको हमारी जानकारी अच्छी लगी तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को शेयर कर सकते हैं। धन्यवाद।